आप सभी को जय श्री श्याम। जिनका कोई भी काम नहीं बनता, यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। अगर आपके काम बने हुए हैं तो भी देख लीजिए, हो सकता है किसी अन्य प्रेमी को ये बातें बताने में आपको आसानी हो और बता सकते हो। जिनका कोई भी घर का काम रुक जाता है, घर का काम, और हर काम घर से ही शुरू होता है। डॉक्टर कहते हैं ना, अगर आपका पेट साफ है शरीर साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कोई परेशानी नहीं। अगर आपका पेट बीमार है तो पूरा शरीर बीमार हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपके घर में परेशानी है तो आपकी सारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। अगर यही मामला आपके साथ है, शादी ना होना, बच्चे ना होना, घर गृहस्थी ठीक ना होना, घर में लड़ाइयाँ होना, आमदनी ना होना, कर्जा हो जाना, नौकरी ना मिलना, या घर में पीपल के वृक्षों का उजाना, घर की दक्षिण दिशा की दीवारों में दरारें आ जाना, किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी में दर्द रहना, तो समझ लेना आपके घर में पितर दोष लग कर बिगड़ चुका है। पितर पहली पीढ़ी को कम परेशान करते हैं, दूसरी को और ज्यादा, और तीसरी पीढ़ी के हाथ में कटोरा दे देते हैं। अगर आप लोगों के भी पिछले परिवारों ने पितरों की पूजा नहीं की तो आपके हाथ में कटोरा देने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जो साफ स्पष्ट बात है वो बता रहा हूं। जो लोग पितरों की पूजा नहीं करते, सबसे पहली बात, उनके घर में किसी देवी देवता का वास नहीं होता। दूसरी बात, जब पितृ अमावस्या के दिन आपके घर पे आते हैं, आप लोगों ने उनका थान नहीं बनाया, उनका स्थान नहीं बनाया, उनको जगह नहीं दी, उनकी पूजा नहीं की, तो वो आपके घर से भूखे लौट जाते हैं। जब वापस पितृलोक में पहुंचते हैं तो वहां दो प्रकार के पितृ होते हैं। एक जो अपने बच्चों के यहाँ से भोजन ग्रहण करके आए हैं, दूसरे आपके जो आप लोगों ने उनको भोजन नहीं दिया। तो जो भोजन ग्रहण करके आए, जब वो थूकते हैं तो उनका थूक आपके पितरों को चाटना पड़ता है। याद रखना, जिनका खून हो, जिनके नाम से सब कुछ मिला हुआ है, जिनके नाम से आप जाने जाते हो, जिन्होंने अपनी संपत्ति आपको दे दी, आज वो लोग आपके कारण वहां जूठा थूक चाटते हैं। इससे ज्यादा राधे राधे। देखिए, बिल्कुल क्लियर सी बात है, आज पितरों की पूजा नहीं की, कल वो रोड पे ले आएंगे। जिनके घरों में पितर दोष लगकर बिगड़ चुका होता है, उनके घरों में भूत प्रेत का निवास होता है। पितर मरने नहीं देंगे, ये बात याद रख लेना। पितर दोष के कारण कभी किसी की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन याद रख लेना, ऐसी दशा कर देंगे, राजा से रंक बना देंगे, रोड पे ले आएंगे। क्यों बोल रहा हूं ये बात? भगवान श्री कृष्ण ने पितरों की पूजा की थी, भगवान श्री राम ने पितरों की पूजा की थी, तो क्या हम राम और कृष्ण से बड़े हैं? हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि अगर आज हमसे हम अपने बच्चों से हमारी तीसरी पीढ़ी का नाम पूछें तो उन्हें अपने परदादा का नाम नहीं पता। हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं और बड़ी खुशी से बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बच्चे पैदा नहीं किए, हमने सिर्फ पैसे कमाने की मशीन पैदा कर रखी है कि बस बच्चे पैदा किए, उनको महंगे स्कूलों में डालो, पीछे बैग का वजन, उसके तुरंत बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में कंपटीशन का वजन, तुरंत फिर सरकारी प्राइवेट नौकरी का कंपटीशन, उसके बाद शादी कर दो, फिर वही जिंदगी उनकी शुरू, बच्चे पैदा करो, चलते रहो। हमने कभी अपने बच्चों को बताया कि हमारी पीढ़ियां क्या थी, हमारे पूर्वज कौन हैं, हमारे पितृ कौन हैं? कभी नहीं बताया। लेकिन जैसे ही घर में कोई कुछ हो जाता है, मुझ जैसे पाखंडियों की तरफ भागते हो, बाबा जी, गुरु जी, बस मर के बचाओ, आप ही बचा सकते हो। मेरे भाई, अगर मेरे जैसा कोई पाखंडी बचा सकता होता तो भगवान का नाम कोई नहीं लेता, पितरों को याद कोई नहीं करता। वहां जाते आप लोगों को बता दिया जाता कि आपके घर में पितर, तो क्या करें पंडित जी, आप बता दीजिए। पंडित जी, हम पैसे पेटीएम से कर देंगे अगर आप ही कुछ, मतलब मेरे भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपके सर में दर्द है तो टेबलेट आपको खानी पड़ेगी। मैं नहीं खाऊंगा, कोई पंडित, कोई गुरुजी नहीं खाएगा। और ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि गुरु धारण कर लिया अब सारे दुख जो है गुरुजी, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। और मुझ जैसे लोगों ने जो दुकान खोल रखी है, आप वहां एक बार जाओगे, बोल देंगे पितर दोष है, छोटा सा उपाय बता देंगे, ये कर लेना, दोबारा फिर तिबारा फिर ऐसे वो लाइन लगाए रहते, क्योंकि उनको मान प्रतिष्ठा चाहिए। जाओगे 10-50 कुछ दे के आओगे, पहली बात। दूसरी बात, जाओगे पांव की तरफ हाथ करोगे। तीसरी बात, उनको भी तो दिखाई देना चाहिए हमारे यहाँ कितनी भीड़ लगती है, हमारी कितनी ऊंची पद प्रतिष्ठा है, हमारे यहाँ क्या कुछ है, हमने कितने शिष्य बनाए हुए हैं। ये कंपटीशन चल पड़ा। इसी कारण से हमारे पास धमकियां आती हैं, भाई मत दिया करो लोगों को ज्ञान, भटकने दो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पितर देवता हमें ये इजाजत दे देते हैं कि बच्चे नहीं, समाज कल्याण ही सर्वोपरि कल्याण है। लेकिन याद रखना, मैं यहां सारी बात क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं किसी से नहीं मिलता,
मैं किसी के घर नहीं जाता, किसी को मेरे घर आने की इजाज़त नहीं देता। अब अगर कोई गलती से मेरे गांव का या मेरा कोई रिश्तेदार इस वीडियो को देख रहा है तो भी मुझसे कुछ पूछने की कोशिश मत करना। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, घमंड नहीं है, ये मत समझना घमंड है, नहीं घमंड नहीं है, मुझे इजाज़त नहीं है भाई कुछ भी बताने की। आप लोगों के सामने आते ही आपका चेहरा मुझे सब कुछ बता देता है कि आपकी वास्तविक परेशानी क्या है। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मुझे पीछे से अभी तक इस चीज़ की अनुमति नहीं मिली है। आज तक जो भी हम आपकी सेवा करते आए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। जब किसी के अनुमति मिल जाती है हम बता देते हैं, अन्यथा हमें कोई अनुमति नहीं मिली है। आज तक की सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आगे जो सेवा रहेगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जैसे भी उनकी अनुमति आएगी। अगर आगे उनकी अनुमति आई कि हम आप लोगों से मिले तो जरूर मिलेंगे, अगर अनुमति नहीं आई तो हम नहीं मिलेंगे भाई। और हमें लगता भी नहीं कि वो ऐसी अनुमति कभी देने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि इस समय भी हमने अपना मार्ग डाइवर्ट कर लिया। इस समय हम अकेले रहकर साधना के बल पर मंत्र जाप में बैठ चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पितर देवता और अधिक खुश हैं कि हमने ये पूछा वगैरह देने का जो सिस्टम था पहले भी दिमाग में नहीं था, अब भी नहीं है। और भविष्य में अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी तो एक अलग बात है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि भविष्य में नहीं करूँगा, पता नहीं क्या आदेश आ जाए मेरे श्याम के और मुझे आदेश का पालन करना पड़ जाए। इसलिए मैं कहता हूँ भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो एक अलग बात है, अन्यथा हम किसी से कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। आज बाहर की बात नहीं करूंगा, गांव के लोग ये चाहते हैं 2 मिनट उनके पास खड़ा हो जाऊं, 2 मिनट उनके घर जाकर एक बार घर बुलाना चाहते हैं। खुद चाचा ताऊ घर बुलाना चाहते हैं। क्यों बुलाना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है जैसे ये घर आएगा, कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ है तुरंत इसकी जो बुद्धि है ऑब्जर्व कर लेगी कि यहाँ क्या चीज़ है, और इसको फिर बताना पड़ेगा कि आपके घर में ये परेशानी। इसलिए आप सभी लोग चाहते हो कि हम बार बार आपके घर आएँ, हम एक बार आपके घर आएँ, आपसे मिलें, आपसे मुलाकात करें। ऐसी हमें इजाज़त नहीं है भाई। घमंड मत मान लेना, 1% भी घमंड नहीं है। मैं आपके पैरों की धूल उठाकर माथे लगाता हूँ, मेरे ठाकुर ने मुझे यही सेवा दे रखी है, लेकिन मिल नहीं सकता भाई। ये मेरी मजबूरी है, मेरी बंदिशें हैं, उन बंदिशों को समझने की कोशिश करना। तो आपकी हर परेशानी का हल क्या करें? सिर्फ और सिर्फ वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, तो आपको पितरों की पूरी सीरीज मिलेगी। अगर YouTube पर हो तो यहाँ एंड स्क्रीन के रूप में और नीचे डिस्क्रिप्शन में पितरों की पूरी प्लेलिस्ट हमने डाल दी है। एक एक वीडियो देखनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अगर अपने घर का और अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो तो। दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो डायरेक्ट YouTube पर जाओ, सर्च करो MB रिकॉर्ड भक्ति, MB मेरे बाबा, MB रिकॉर्ड भक्ति, और जिस वीडियो में हम बैठे हुए हैं आपको दिखाई दे, उस वीडियो की जिम्मेदारी हमारी है, अन्यथा किसी वीडियो की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। अगर कोई भी मेरी फोटो यूज करके, मेरा नाम यूज करके किसी भी प्रकार से आपके पास फोन करता है, पैसे मांगता है या कुछ भी बात बताता है, आप कोई भी देखो, कोई प्रलोभन देता है, कोई लुभावने प्रलोभन देता है, मत मानना उसकी बात, मत मानना, और उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हाँ, सिर्फ अपनी जिम्मेवारी ले सकते हैं। और जिसके पास हम कॉल बैक करते हैं अगर किसी कारणवश, तो उसको पता होता है कि ये हमारा ही फ़ोन है, वो समझ जाता है। अन्यथा हम किसी के पास फ़ोन करके ना तो कोई पैसा मांगते हैं, ना किसी को किसी ग्रुप से जुड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए हम नहीं कहते हैं भाई। हमारी टीम से जब आप लोग हमारे पास फ़ोन करते हो, हम उसका जवाब नहीं दे पाते, आपके मैसेजों का जवाब नहीं दे पाते, कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाते, तो क्या हमारे पास इतना समय है कि हम खुद आपके पास फ़ोन करेंगे? इतना समय नहीं है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े रहिए हमारे साथ। यूट्यूब का आपका अपना परिवार है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जय श्री श्याम।